बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और कौन बनेगा प्रधानमंत्री में एक बार फिर आपका उन्नाव से स्वागत है। भैया उन्नाव वालों, एक बार दिखा दो कितना जोश है आपके अंदर। क्या बात है, क्या बात है। तो हेडलाइंस के साथ आज हमने शुरुआत की है और अब आप जानते हैं दस्तूर निभाते हुए आज दिन भर के राजनीतिक घटनाक्रम पर मेहनत से तैयार की गई रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि अब तक इस चुनाव के लिए कल तक नरेंद्र मोदी 75 रैलियां कर चुके हैं और लगभग हर रैली में उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि उनके लिए देश, देशवासी और उनकी सुरक्षा पहले है, बाकी सारे मुद्दे बाद में आते हैं। और आज भी मोदी ने जितनी रैलियां की उसमें उन्होंने यही बताया कि हमारे लिए राष्ट्रवाद पहले है। वो चर्च में जाता है, वो मस्जिद में जाता है, वो गुरुद्वारे में जाता है, वो मंदिर में जाता है। हमारे लिए ये कोई मायना नहीं रखता है, बस वो हिंदुस्तानी है, बस हमारा है। हमने ये नहीं देखा कि किस बेटी के भाल पर कुमकुम तिलक है। हमने कभी ये भी नहीं देखा कि इस बेटी के गले में रुद्राक्ष की माला है। हमने कभी ये भी नहीं देखा वो किस मंदिर में जाती है, चर्च में जाती है, मस्जिद में जाती है। हमारे लिए वो मेरे देश की बेटी है। हम उन 46 बेटियों को वापस लेकर। प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर चुनावी रैली में इसी तरह राष्ट्रवाद की हुंकार भरते हैं। नरेंद्र मोदी दावा करते हैं जितनी मजबूती से वो अपने देशवासियों की सुरक्षा करना जानते हैं, वो हिम्मत और ताकत किसी और में नहीं। मोदी अपने दावों की पुष्टि के लिए मिसाल पेश करते हैं कि उन्होंने कब कब कैसे भारत के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री का उदाहरण पेश किया। इराक में हमारी केरल की और साउथ इंडिया के कुछ राज्यों की हमारी कुछ बेटियां इराक में नर्सिंग का काम करती थी। 46 बेटियां आतंकवादियों ने उनको पकड़ लिया और जीवन और मृत्यु के दिन काट रहे थे। उनको बचाने के लिए कहीं चर्च में प्रार्थना हो रही थी, कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थी, कहीं नमाज हो रही थी। सबको लग रहा था कि हमारी बेटियों का क्या होगा। लेकिन भाइयों बहनों, वो आपकी बेटी ये चौकीदार की भी बेटी है। उन्हें छुड़ा करके उनके मां बाप के पास पहुंचा दिया। भाइयों, हमने दिन रात एक कर दिया था। नरेंद्र मोदी ने देश की 46 नर्सों की सही सलामत वतन वापसी की जो कहानी सुनाई वो बिल्कुल सच है। मोदी सरकार सत्ता में आ चुकी थी और तब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज लगातार नर्सों को वापस लाने के लिए सऊदी अरब और इराक से बात कर रही थी। 23 दिन बाद एयर इंडिया का विमान 46 नर्सों को सुरक्षित देश वापस लेकर लौटा था। झारखंड में नक्सलवाद एक समस्या है और झारखंड के लोहरदगा में मौजूद प्रधानमंत्री ने रैली के दौरान दावा किया कि जब से उनकी सरकार देश में आई, माओवाद नक्सलवाद पर शिकंजा कस गया। झारखंड में भी आप इसका अनुभव कर रहे हैं कि पहले के जिन इलाकों में दिन ढलने के बाद लोग घर से निकलने से डरते थे, वहां अब स्थितियां तेजी से बदल रही है। साथियों, भाजपा एनडीए सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में बहुत कमी आई है। नरेंद्र मोदी ने जो दावा किया वो कितना सटीक है, ये समझने के लिए आप ये आंकड़े देखिए। जब देश में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार थी तो 16 राज्यों के करीब 161 जिले नक्सल प्रभावित थे। लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो ये नक्सल प्रभावित जिले सिमट गए। 2019 तक देश के 11 राज्यों में 90 जिले ही
नक्सल प्रभावित रह गए। रैली में देश और देशवासियों की बात कर रहे प्रधानमंत्री मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने जनता से पूछा कि उन्हें आतंकियों से डरने वाली सरकार चाहिए या फिर आतंकियों को उन्हीं के घर में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए। 2014 से पहले भारत भी तो इसी स्थिति से गुजरता था। पाकिस्तान आतंकी भेजता था, आतंकी यहां पर हमले करते थे और जो कांग्रेस की सरकार थी वो रोना शुरू कर देती थी, रोते हुए डर डर करके। क्या डर डर करके आतंकवाद का मुकाबला हो सकता है क्या? डर डर करके आतंकवाद से लड़ा जा सकता है क्या? साथियों, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब यही आपके चौकीदार की सरकार ने किया है। हमने घर में घुसकर आतंकियों को मारा है, आतंक के सरपरस्तों को साफ कर दिया है। हर आतंकी के मन में ये डर है कि अगर उसने कोई गलती की तो ये मोदी है, उसे पाताल से भी खोजकर ठिकाने लगाएगा। नरेंद्र मोदी घर में घुसकर मारने वाली सरकार का दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले में देश के 40 जवान शहीद हुए थे और हमले के 13वें दिन मोदी सरकार ने एयर स्ट्राइक भी की। नरेंद्र मोदी ने आतंकियों के घर में घुसकर जवानों की शहादत का बदला लिया था। झारखंड के लोहरदगा में रैली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 355 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के बोलापुर पहुंचे। यहां नरेंद्र मोदी ने बंगाल की ममता सरकार पर हमले तो किए, लेकिन यहां भी वो ये बताना नहीं भूले कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत कैसे और कितना मजबूत हुआ है। आप याद करिए साथियों, 5 वर्ष पहले तक किसी भी मुद्दे पर दुनिया का समर्थन जुटाने के लिए हमारा दम फूल जाता था, लेकिन आज पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती है। ये भारत की बढ़ती ताकत का ही असर है कि जहां एक तरफ सऊदी अरब भारत के साथ अपनी दोस्ती में 800 से ज्यादा भारतीय कैदियों को रिहा करता है। ये भारत की बढ़ती ताकत है कि विदेश में विदेशी निवेश आज विदेशों से हिंदुस्तान में रिकॉर्ड स्तर पे हो रहा है। विदेशी मुद्रा का भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। रिकॉर्ड संख्या में विदेशी टूरिस्ट आज भारत आ रहे हैं। ये भारत की बढ़ती ताकत का ही असर है कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी और राजदार पकड़ करके भारत लाए गए जिनके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। तो उन्नाव से एक बार फिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए बिना देर किए डिबेट शुरू करते हैं, क्योंकि आज की डिबेट में हमारे साथ उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ साक्षी महाराज का स्वागत कीजिए भैया। बहुत बहुत स्वागत है साक्षी महाराज आपका। और साथ ही मेरे साथ अंकित परिहार हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता। अंकित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश यादव हैं, जिला महामंत्री समाजवादी पार्टी से। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विजय पाल यादव हमारे साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेश यादव जी। सबसे पहले साक्षी महाराज आपसे, अभी जब भीड़ थोड़ा सा हल्ला कर रही थी, नारेबाजी कर रही थी, तो साफ तौर पर उन्नाव को उनके संस्कार याद दिलाते हुए कांग्रेस के मेहमान की तरफ से कहा गया कि बाहरी लोगों में भले ही संस्कार ना हो, लेकिन उन्नाव वालों में संस्कार मौजूद हैं। आपको लेकर के ये सपा का गढ़ कहलाता था, लेकिन उसके गढ़ में आपने सेंध लगाया साक्षी महाराज। लेकिन आपको लेकर के यहां नाराजगी है, आपको नहीं लगता? मुझे लगता है कि जो बाहर की बात करते हैं उन्हें उन्नाव की संस्कृति का पता नहीं है। और कांग्रेस कम से कम जो लोग कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनते हैं,
जो राम को काल्पनिक कहते हैं, जो वोटों के लिए तिलक लगाते हैं, मंदिर मंदिर दौड़ते हैं, ऐसे मंदबुद्धि व्यक्ति को हिंदुस्तान की जनता कभी प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत, सूर्य अपनी गर्मी छोड़ सकता है, चंद्रमा शीतलता छोड़ सकता है, आप क्या राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? हिमालय को वापस जा सकती है, पर नरेंद्र भाई मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अभी अभी आपने राहुल गांधी को मंदबुद्धि कहा। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि साक्षी महाराज जो काम करते हैं अपने बयानों से काम तमाम कर देते हैं। अब मेरी बोलने की आदत है, मीडिया अपने हिसाब से लेती है, लेकिन जिस व्यक्ति को गेहूं और जौ की बाल का अंतर नहीं मालूम हो, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को न जानता हो, उस व्यक्ति को कैसे सोचा जा सकता है कि देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? जो व्यक्ति चपरासी बनने के लायक नहीं है, जो व्यक्ति आलू डाल करके मशीन से सोना बना रहा हो, जो व्यक्ति आलू डाल के मशीन से सोना बना रहा हो, जिस व्यक्ति को राजनीति की बयान राहुल गांधी का नहीं था साक्षी महाराज, हम सब जानते हैं। वो तो किसी और के बयान को, अमित शाह साहब के बयान को राहुल गांधी बता रहे थे। नहीं था, वो चल रहा है, वो उनका ही बयान है। जो व्यक्ति कह रहा था कि मुझे 2 मिनट पार्लियामेंट में जरा बोलने दीजिए, पूरी धरती हिल जाएगी। आज तक तो धरती हिली नहीं, और मुझे लगता है अब की राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में भी पहुंचने वाले नहीं हैं। ये बड़ा बयान साक्षी महाराज दे रहे हैं, कह रहे हैं इस बार राहुल गांधी पार्लियामेंट में भी पहुंचने वाले नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? साक्षी महाराज कह रहे हैं कि वो अमेठी और वायनाड दोनों से हारेंगे। देखिए, साक्षी महाराज जी अपनी चिंता पहले कर लें। उन्नाव की जनता ने आज पूरी तरह से मूड बना लिया है कि साक्षी महाराज वापस एटा जाएंगे। ये उन्नाव की धरती अपने और पराये में फर्क करना बखूबी जानती है। अभी आपने एक बात कही कि ये फर्क करना नहीं जानते, उस बात का फर्क करना नहीं जानते। आदरणीय सच्चिदानंद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति राजनीतिक रोड शो और एक शहीद के पार्थिव शव को और उसकी अंतिम यात्रा में अंतर करता ना जानता हो, उसको सांसद बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्नाव के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? उन्नाव के लिए इससे बड़ा कलंक क्या होगा कि आप सांसद के रूप में एक शहीद की अंतिम यात्रा पे खीसे रिपोर्ट रहे थे? सांसद जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्मिंदा होना चाहिए, उन्नाव के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगेंगे क्या साक्षी महाराज? माफी मांगेंगे क्या? बिल्कुल, ये झूठा आरोप है और ये सब कांग्रेस की गंदी मानसिकता है। ये सब अंकित परिहार ने ढोंग रचा था, इन्होंने ही गलत किया था। और कांग्रेस के पास इस प्रकार की बदतमीजी करने के, बदमाशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया है। सिरे से नकारता हूं। जितना सम्मान हम शहीदों का करते हैं, जितना सम्मान हमारी पार्टी शहीदों का करती है, शहीदों का अपमान तो कांग्रेस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने पता नहीं क्या क्या अपमान नहीं किया। शहीदों का अपमान करने वाली कांग्रेस हमें नसीहत देने का काम न करे। हम जितना शहीदों का सम्मान करते हैं, इतना कोई शहीदों का सम्मान नहीं कर सकती। ये तो कह रहे हैं कि ढोंग सारा आपने रचाया था। एक लाइन में जवाब दे दीजिए और मेहमानों के पास जाता हूं। देखिए, ऐसा है कि साक्षी महाराज जी हमको क्या बताएंगे शहीदों का सम्मान करना? अरे जिस दल ने इस देश के लिए शहादत देने का काम किया है, जिसने इस देश को अपना खून देने का काम किया है, उसको साक्षी महाराज लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबूत भी तो आपकी पार्टी ने मांगे। इस देश की आम आवाम ने कहा और देश की शहीदों के परिवारों ने कहा कि अगर हमने अपने परिजनों को रोता और बिलखता हुआ देखा है, तो क्या हमारा इतना अधिकार नहीं बनता कि हम दुश्मन के घर में फैला हुआ मातम देख सके? अगर आप इस देश के लोगों को दुश्मन के घर का मातम नहीं दिखा सके, तो ऐसी सरकार को लानत भेजनी चाहिए। ऐसे सांसद को, ऐसे प्रधानमंत्री को लानत भेजनी चाहिए जो हमारे दुश्मन के घर पर मातम नहीं दिखा सका। चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी के पास मैं आऊंगा। ये आपका गढ़ हुआ करता था, साक्षी महाराज आ गए, अब ये कह रहे हैं कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं इन्हें जाना होगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी को गढ़ वापस कैसे मिलेगा? सवाल ये है, ये बाबा और हमारे सांसद जी हैं, ये तय नहीं करेंगे यहां से कौन जाएगा कौन आएगा। जो उन्नाव जनपद की जनता है, 22 लाख मतदाता, वो तय करेंगे कि उन्नाव जनपद में कौन रहेगा और कौन जमानत जब्त करा के जाएगा। उन्नाव जनपद इस बार समाजवादी पार्टी और गठबंधन का सांसद देने जा रहा है और माननीय साक्षी महाराज जी की जमानत जब्त करा के इनको वापस भेजेगा। और मौजूदा सांसद की जमानत जब्त, ये तो आप बड़ी बात बोल रहे हैं। जमानत जब्त करा के बाबा जी की भेजेगा
और देश में नया प्रधानमंत्री बनेगा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। साक्षी महाराज ये तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपना गढ़ वापस लेगी और साक्षी महाराज की जमानत जब्त होगी और देश में प्रधानमंत्री भी बदलेगा। मैंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को चैलेंज किया था कि अगर उन्होंने अपनी मां का दूध पिया हो तो उन्नाव में आके मेरे आगे लड़े। अभी आपका आपत्तिजनक बयान नहीं है क्या साक्षी महाराज? ये आपत्तिजनक बयान नहीं है क्या? मैंने चैलेंज किया उनको, राहुल गांधी को, कि अगर उनमें हिम्मत हो तो उन्नाव में आके मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। इन दोनों की जमानत जब्त होने वाली है। 2014 में भी जमानत जब्त की थी, अब भी जमानत होने वाली है। कम से कम 5 से 6 लाख वोट के अंतर से जीतूंगा। सपा कांग्रेस की कोई जमानत यहां बचा नहीं सकता। जितनी ताकत लगाना चाहें उतनी ताकत लगा लें, 5 से 6 लाख वोट के अंतर से जीतूंगा और सपा की जो गठबंधन है उसकी और कांग्रेस की पूरी तरह से जमानत जब्त होगी। गठबंधन की जमानत जब्त करा रहे हैं साक्षी महाराज, गठबंधन की जमानत जब्त करा रहे हैं। बीएसपी की तरफ से आप मेहमान है, क्या कहना है आपका? ये संभव नहीं है। साक्षी महाराज जी ने 5 साल में एक गांव गोद लिया था, वो है टीकरगढ़ी, और उस गांव को गोद लिया था। आज वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाया पूरे 5 साल में। मोदी जी ने देश को बर्बाद करने के लिए सांसदों को हर जिले में भेजा है, गांव गोद लो और गांव को बर्बाद कर दो। आज टीकरगढ़ी यहाँ से 2 किलोमीटर शहर की सीमा पे है। उसकी दशा देख लीजिए, उसी से निर्णय हो जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये कह रहे हैं साक्षी महाराज, मैं बता देता हूं, आप कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहे थे। बसपा वाले हमारे मेहमान कह रहे हैं कि अगर साक्षी महाराज ने कितना काम किया ये देखना हो तो उनके गोद लिए गांव पीतलगढ़ी में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। टीकरगढ़ी में बेहंता काम हुआ है, चंद्रिका खेड़ा में बेहंता काम हुआ है, झकरा में बेहद काम हुआ है। कांग्रेस ने 65 साल में जो काम देश में नहीं किया, मोदी जी ने 5 साल में काम किया है। और कांग्रेस ने उन्नाव में जो 65 साल में काम नहीं किया, साक्षी महाराज ने 5 साल में वो काम किया है। सबका विकास, सबका साथ काम बोलता है, उसी काम के आधार पर चुनाव लड़ रहा हूं और ये गठबंधन की और कांग्रेस की जमानत जब्त करने वाला हूं। पूरे इस चुनाव में एक बार भी मंदिर का नाम नहीं लिया गया है, केवल विकास का नाम लिया गया है। सबका विकास, सबका साथ। और आने वाला 29 तारीख ये बता देगी कि हमने, हमारी सरकार ने, हमारे मोदी जी ने, साक्षी महाराज ने कितना विकास किया है। उस विकास के आधार पर ही सपा के गठबंधन की और कांग्रेस की बुरी तरह से जमानत जब्त होगी। अच्छा शांत हो भैया, नारेबाजी मत करिए। आपके मेहमान जो बोल रहे हैं ना, वो सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप सुने कि ये पार्टी वाले क्या बोल रहे हैं। साक्षी महाराज, आज प्रियंका गांधी ने भाषण जो दिया, सुबह जो प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू आया, उस पर कांग्रेस की तरफ से तमाम प्रतिक्रिया आई हैं। कांग्रेस ने, रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 2019 के बाद यानी 23 मई के बाद प्रधानमंत्री बेरोजगार होने वाले हैं तो वो एक्टिंग करने के लिए मुंबई जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस हो रही है ये आज के इंटरव्यू के लिए। और प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी को सनक है मेरे परिवार के बारे में बात करने की। मुझे लगता है जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक कांग्रेस ने इस देश का जो बंटवारा किया, जितना नुकसान किया, घोटाले किए, इतना बड़ा अपराध करने वाली कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं है। जो लोग ये कहते रहे हमारी लाश पर होगा देश का बंटवारा, वो मरे नहीं, उन्होंने देश का बंटवारा कर दिया। और जब से बंटवारा कराया गया तभी से लेकर के आतंकवाद, 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 इस देश को आतंकवाद में झोंक दिया। भ्रष्टाचार, ये कभी कभी लगता था इनकी कैबिनेट तिहाड़ जेल में लगने लगेगी। मोदी जी जब से आए हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बंटने दूंगा। तो हम देश की बात करते हैं। कांग्रेस ने जितना इस देश का नुकसान किया है इतना किसी ने किया नहीं। इसलिए देश की जनता ने इस भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने का संकल्प ले लिया है। लेकिन एक चीज और, आज उन्नाव में राहुल गांधी की रैली थी, मैंने देखा बड़ी भारी भीड़ आई थी, क्या कहेंगे? ये तो किसी को पता ही नहीं कहां राहुल गांधी की रैली और कहां हो गई, किसी को पता नहीं। ये तो सब ऐसे ही चल रहा है, कहां मोदी, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, किस राहुल की बात कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ भाजपा 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 भाजपा, मोदी मोदी मोदी, कुछ कांग्रेस का मतलब। अच्छा मतलब आप मान रहे हैं कि उन्नाव में साक्षी 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 नहीं है, मोदी 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 है। बिल्कुल मोदी मोदी, साक्षी साक्षी, भाजपा भाजपा भाजपा, तीनों चल रहे हैं। साक्षी महाराज को भैया सुन लो यार, ऐसे नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है भाई, सुन लीजिए। साक्षी महाराज को पता ही नहीं है कि आज राहुल गांधी की रैली कहां थी। देखिए, उन्नाव
प्रवासी सांसद पर विश्वास करने वाला नहीं है। साक्षी महाराज अपना कार्यक्रम जारी करते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं आज मैं इतने दिनों के लिए उन्नाव के प्रवास पे रहूंगा। साहब उन्नाव प्रवासी सांसद नहीं चाहिए, उन्नाव को निवासी सांसद चाहिए और वो उन्नाव के अन्नू टंडन जी हैं। एक बात। दूसरी बात, सांसद जी आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, बताइए। मैं आज आपके सामने चुनौती के साथ कहता हूं, अगर आप उन्नाव के निवासी, अगर आप 5 साल उन्नाव के सांसद रह चुके हैं, उन्नाव के अंदर 16 विकास खंड है, उन्नाव के अंदर 17 नगर पंचायतें हैं, उन्नाव के अंदर 3 नगर पालिकाएं हैं। सच्चिदानंद साक्षी जी 16 विकास खंडों के नाम केवल आप यहां पर बता दीजिए, 16 विकास खंडों के नाम, उन्नाव के 16 विकास खंडों के नाम। 5 साल आप सांसद रहे, आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे मान्यवर, वो पाकिस्तान जिसकी मां के चरणों पर आपके प्रधानमंत्री घुटने टेक रहे थे, उसी पाकिस्तान की टांगें चीरने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। वे देशभक्ति है। लेकिन ये कह रहे हैं देश के विघटन में कांग्रेस का हाथ है, साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि इनके आरोप और इनकी बातें उतनी खोखली हैं जितना कि इनका काम और इनके दावे। मैं आज कहता हूं, इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर आरोप लगते हैं। 5 साल आपकी सरकार रही है, आप बताइए, आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में नुमाइंदगी करते रहे, कौन से कांग्रेस के नेता के ऊपर आप एक चुटकी भर भी सबूत जारी करके उसका आरोप साबित कर सके? अगर 5 साल में आप हमारे ऊपर एक आरोप साबित नहीं कर सके तो आपको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है साक्षी महाराज, साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि इन्हें प्रवासी सांसद नहीं निवासी सांसद चाहिए। मैं इससे साक्षी महाराज पर जवाब लूंगा। तो ब्रेक के बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री में उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आपका स्वागत है। हमारे साथ आज की डिबेट में खुद सांसद साक्षी महाराज मौजूद हैं। कांग्रेस ने ब्रेक पर जाने से पहले कुछ सवाल पूछे थे, समाजवादी पार्टी कुछ सवाल पूछना चाहती हो तो बता दीजिए, मैं साक्षी महाराज से पूछूंगा। सवाल है, डिबेट आज होनी चाहिए विकास पर, डिबेट आज इस बात पे होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, डिबेट आज इस बात पे होनी चाहिए कि हमारे माननीय सांसद जी ने क्या किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब 2014 में चुनाव हो रहा था तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम 100 दिन में विदेशों से काला धन लाएंगे, लेकिन वो काला धन नहीं ला सके। दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि मित्रा काला धन लाएंगे, हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। तो क्या प्रधानमंत्री जी या सांसद जी कहेंगे 15-15 लाख आया? दूसरी बात उन्होंने कहा था कि जो नौजवान साथी खड़े आज मेरे चिल्ला रहे हैं, अगर इनको हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दी होती तो आज ये सामने ये स्थिति नहीं होती। वो उन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी पे राजनीति की, झूठे वादों पे राजनीति की। समाजवादी पार्टी सदैव विकास की राजनीति करती है। मैं पूछता हूं सवाल अब इससे, साक्षी महाराज बड़े तीखे सवाल हैं और सवाल यह भी है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो सवाल पूछ रहे हैं वो उसी से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि प्रवासी सांसद नहीं निवासी सांसद चाहिए। साक्षी महाराज 16 ब्लॉकों के नाम नहीं बता सकते, ये साफ तौर पर आरोप लगाते हैं कि 15 लाख नहीं आया। अरे सुन लो भैया, आप ही का सवाल पूछ रहा हूं, 15 लाख नहीं आया, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, साफ तौर पर सबका साथ सबका विकास। लेकिन कहते हैं साक्षी महाराज खुद बता दें उन्नाव के लिए क्या किया है। सबका विकास सबका साथ, जो काम इस देश में 65 वर्षों में नहीं हुए, मोदी जी ने 5 वर्षों में काम किया। मैं केवल एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। अगर सूर्य निकले और उल्लू को दिखाई नहीं दे, इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है, ये उल्लू का दोष है। एक एग्जाम्पल देता हूं, 65 साल में हिंदुस्तान में 12.5 करोड़ गैस के कनेक्शन और 12.5 करोड़ गैस के कनेक्शन, 21 दिन की बुकिंग और उस पर लंबी कतार, ब्लैकमेलिंग। 5 साल में मोदी जी ने 13 करोड़ गैस के कनेक्शन दे दिए, 8 करोड़ गैस के कनेक्शन फ्री में दे दिए। तो जो 65 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में मोदी ने करके दिखा दिया। इसे कहते हैं विकास। कांग्रेस ने पूरे 65 साल में एक गैस का कनेक्शन फ्री नहीं दिया होगा, मोदी जी ने 8 करोड़ गैस के कनेक्शन फ्री दिए। कांग्रेस ने 65 साल में एक शौचालय नहीं बनाया होगा और नरेंद्र भाई मोदी ने शौचालय की स्वच्छ भारत के अंतर्गत लाइन लगा के फेंक दी। कांग्रेस ने किसी भी किसान के लिए ये सम्मान निधि जो बनाई है 6,000 रुपए प्रति साल की, वो कभी नहीं की, ये मोदी जी ने करके दिखा दी। तो मोदी जी जो विकास का कार्य कर रहे हैं, उस विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, सपा खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे,
तो बसपा का हाथी तो अंडा देने वाला है, सीटें बेची गई हैं, सपा साफ हो गई है, कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये स्थिति इन पार्टियों की हो गई है, कहीं नहीं है कोई टक्कर में, ये स्थिति बन गई है। अब मैं जनता के पास जाने से पहले एक एक रिएक्शन ले लेता हूं, क्योंकि आपके सवाल का जवाब दिया। कह रहे हैं समाजवादी पार्टी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और आपके गठबंधन में जो बसपा शामिल है उसका हाथी अंडा देने वाला है। ये तो बाबा जी को 23 तारीख को पता चलेगा कि हाथी अंडा देने वाला है कि कमल का फूल मुरझाने वाला है। आप ये बताइए, सांसद जी हमारे हैं, कितने झूठे सांसद आज मंच पे खड़े। इन्होंने जब 2014 में चुनाव लड़ा था, जिन्होंने कहा था मैं जिस दिन सांसद बनूंगा उन्नाव के सारे स्लाटर हाउस बंद कराऊंगा, लेकिन सांसद जी ने 5 साल में स्लाटर हाउस तो बंद नहीं कराए, क्योंकि उनसे सेटिंग की, उनसे बैंक में डीलिंग की, और उन्नाव जनपद में 3 स्लाटर हाउस और खोलने का। तुरंत पूछ लेता हूं, स्लॉटर हाउस बंद कराने की बात आपने कही थी, कह रहे हैं एक भी स्लॉटर हाउस बंद नहीं हुआ। मैंने ये कहा था कि अगर मैं एमपी बन गया तो सैफई को जो फीडर के तार जाते हैं मुलायम सिंह के यहाँ, वो सैफई वाले बिजली के फीडर के तार तोड़ के उन्नाव के फीडर में जोड़ने का काम करूंगा। अब वो फीडर में जोड़ दिया मैंने, 24 घंटे बिजली यहाँ रहती है। स्लाटर हाउस जितने थे सारे अवैध स्लाटर हाउस बंद कर दिए गए हैं। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, उनसे आग्रह किया है, उनके कहने से कुछ नहीं है, वो कांग्रेस को, उनके कहने से कुछ नहीं है। जितने अवैध स्लाटर हाउस है सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। वैध स्लाटर हाउस को बंद करने की प्रक्रिया जारी है। ठीक है, कांग्रेस के पास आऊंगा। भैया सुनिए, अरे सुनो यार, बात सुनो ना, बात सुनो भैया, डिबेट में क्या बोला जा रहा है वो भी सुनो। कांग्रेस ने विकास पर सवाल उठाया, साक्षी महाराज ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि सूरज रोशनी देता है, लेकिन अगर उल्लुओं को दिखाई ना दे तो इसमें सूरज का क्या दोष? देखिए, ऐसा है कि सच्चिदानंद जी यहाँ कह रहे हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री पे चर्चा होनी चाहिए, ठीक बात है, लेकिन सांसद जी पहले इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आप संसद पहुंचेंगे कि नहीं। जब आप संसद ही नहीं पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री आपके कैसे बनेंगे? और मुझे खुशी हो रही है कि आज आप इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आपके मुखार बिंदु से इस देश ने सुना था, आप ही कहने वाले थे कि 2019 हो जाए, 2019 के बाद हम चुनाव नहीं होने देंगे। आप लोकतंत्र की हत्या के मंसूबे पालने वाले लोग हैं, लेकिन याद रखिए आप चुनिंदा लोग हैं, हमारी रगों में वो खून दौड़ता है जिन्होंने देश को आजादी दिलाने का काम किया था। आप चुनिंदा लोग इस देश के लोकतंत्र की हत्या का मंसूबा पालते हैं। ठीक है, कांग्रेस के लोग इस देश के लोकतंत्र की हत्या किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। हम आपको जवाब देंगे, जैसे हमने देश की आजादी स्थापित की थी वैसे इस देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना करके ही रहेंगे। ठीक है, अब मैं जनता के पास आ रहा हूं। भैया सुनो, भैया सुनो, माइक नहीं पकड़ेगा कोई और कोई ऊपर नहीं चढ़ेगा, बोलिए। सबसे पहला सवाल ये है, मेरे कई सवाल हैं मेरे। 2014 के मैं माननीय सांसद जी से पूछना चाहता हूं, इन्होंने 2014 में जो अपना घोषणा पत्र दिया था, उस घोषणा पत्र के अनुसार एक भी वादा इन्होंने पूरा किया है कि नहीं? इन्होंने स्लाटर हाउस की वसूली चालू है, स्लाटर हाउस मायावती बैठी मुलायम की गोदी में, नरेंद्र मोदी। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, बात तब कर पाऊंगा जब नीचे जाएंगे। भैया नीचे जाइए संयम के साथ। नहीं नहीं नहीं, अब नीचे जाओ, नीचे जाओ, मैं आपकी बात पूरी करूं। नीचे जाइए, नीचे 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 नीचे। जब तक सब नीचे नहीं चले जाएंगे डिबेट शुरू नहीं करूंगा, डिबेट शुरू नहीं करूंगा। मंच वैसे ही हिल रहा है। साक्षी महाराज, साक्षी महाराज ये कह रहे हैं कि मोदी का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन साक्षी महाराज ने कितना विकास किया वो गिना दें। जो 65 साल में उन्नाव में विकास नहीं हुआ, वो विकास साक्षी महाराज ने उन्नाव में किया है। NH-25 पर जो फ्लाईओवर है 25 साल से धूल झांक रहा था, साक्षी महाराज ने 6 महीने में बनाया। और ये कचहरी वाला जो रेलवे का पुल है ये साक्षी महाराज ने बनाया। NH-31 है, ये साक्षी महाराज ने बनाया। और सकरी पुलिया, जिसे खूनी पुलिया कहते थे सिकंदरपुर की, वो साक्षी महाराज ने बनाई। बांगरमहू की तहसील नई, ये साक्षी महाराज ने बनाई। 6,500 गांव बिना बिजली के थे, 6,500 के 6,000 गांव विद्युतीकरण कर दिए गए। बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। सड़कों का जाल बिछाया गया है, विद्युतीकरण कर दिया गया है। सौर ऊर्जा की लाइटें लगाई गई है, RCC किया गया है। कोई एक काम हो तो गिनाया जाए, हजारों काम इन 5 वर्षों में किए गए हैं। इसे जनता दीवानी है और जोर तोड़ से वोट दे रही है, किसी की सुनने वाली नहीं है। सुनामी आई है मोदी की,
विकास के नाम की सुनामी आई हुई है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। लेकिन आपने इतने काम गिना दिए, आपको क्या लगता है कि लोग काम को आपके गंभीरता से इसलिए नहीं लेते क्योंकि आप बयान विवादास्पद दे देते हैं और आपके काम जो है उसमें धुल जाते हैं? नहीं, मैं कोई बयान विवादास्पद नहीं देता, राष्ट्र हित के बयान देता हूं और मेरा काम ही सिर चढ़ के बोल रहा है। इसीलिए कांग्रेस की जमानत जब्त होने वाली है, बस सपा की जमानत जब्त होने वाली है, कोई बचने वाला नहीं है। इनकी जमानत जब्त होने वाली है, कम से कम 6 लाख के अंतर से मैं जीतने वाला हूं और मोदी जी इस देश के पहले भी बड़े बहुमत से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसलिए खिसियानी बिल्लियां खंबा नोच रही हैं। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जितना विकास मैंने किया है उतना विकास कोई और कर नहीं सकता। इन्होंने उन्नाव जनपद में मैं एक राष्ट्र प्रेम की बात बता दूं। एक तेज बहादुर सिंह ने फौजी था, उसने खाने के लिए भी गंदा खाना है, खराब खाना है, ठीक है। और उस खराब खाने को लेकर मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, उसको बर्खास्त क्यों किया गया? खाने को उसने शिकायत की, उसकी जांच क्यों नहीं की गई? अच्छा, पुरानी अगर सांसद जी ने इतना विकास किया है तो सांसद जी को जरूरत ये क्या पड़ गई कहने की कि हम आपकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मांगने नहीं आए हैं, हम वोट मांगने आए हैं। अगर आपने वोट नहीं दिया तो हम आपके पुण्य ले जाएंगे और अपने पाप छोड़ जाएंगे, क्योंकि सांसद जी को पता है कि उन्नाव जनपद से इनकी जमीन खिसक चुकी है। ठीक है, एक प्रश्न केवल पूछना चाहता हूं कांग्रेस से। इस देश में गद्दारों की पार्टी कांग्रेस, इसने उन्नाव के राजा राम भगत सिंह के गद्दारी करके उनकी मृत्यु करवाई। भाई साहब, आप जहां खड़े वो मंच नीचे गिर रहा है, हटिए, पहले नीचे जाइए। पुरानी पेंशन का मामला साक्षी महाराज, ये गलत है, आप मंच पर उछल रहे हैं बाकायदा। नहीं, ये गलत बात है कि किसी भी डिबेट को बिगाड़ करके उसे ना होने देना। जब मैं कह रहा हूं कि मंच टूट सकता है तब भी आप मंच पर उछल रहे हैं, ये गलत चीज है। आप रहिएगा। नहीं, ये क्या बात हो गई भाई? ये कोई आपके प्रचार का मंच नहीं है। चलिए ठीक है, आपको अगर उन्नाव के विकास की बात नहीं करनी है तो मैं भी नहीं करता। कल औरैया में मुलाकात होगी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री में। आज उन्नाव से इतना ही। आप देख सकते हैं किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होता है कि बहस ना होने दी जाए। कल औरैया में मुलाकात होगी 7 से 8 बजे के बीच। आज उन्नाव से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरी सूचना, दर्शकों को हम बता दें कि इस चर्चा में कही गई बातें संबंधित पार्टियों की थी और आम लोगों ने जो कहा वो उनके अपने विचार थे।